Hello students, I hope you all are good. Today I am going to teach you in polynomial to derive the relationship between zeros and coefficient of cubic polynomial. इससे पहले का वीडियो में मैंने आप लोगों को टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया है। अब मैं क्यूबिक के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसका रिलेशन ड्राइव करूंगा, फिर इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद मैं आप लोग को इससे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि डेरिवेशन, फॉर्मूला और क्वेश्चन तीनों एक ही वीडियो में मैं दे दूँ आप लोगों को, ताकि बार बार क्लिक करने का जरूरत ना पड़े। ओके, तो बी केयरफुली आप इधर देखो। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल, ये आपका क्या था? ये आपका था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जिस तरह से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर क्या था? मैक्सिमम पावर जो इसका था वो क्या था? 2, और ये इसका डिग्री भी कहलाता है। ये बात आपको मैंने पहले बता चुका है। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसी से रिलेटेड जो फार्मूला होगा वो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके या ड्राइव करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ओके, तो वॉच केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल the general form of cubic polynomial. The general form of cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d. इसको आप लोग एफ एक्स भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू व्हाट? एफ एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, ये आपका क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये बात मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया हुआ। ओके, अब यहाँ पे जिस तरह से हम क्वाड्रेटिक वाला को ड्राइव किए थे उसी तरह से यहाँ पे भी लिखेंगे कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा are the zeros of cubic polynomial, and by applying factor theorem, by applying factor theorem we can write x minus alpha, x minus beta and x minus gamma are the factor of fx. ओके, ये बात जैसे मैंने पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि वहां पे क्या था कि 2 जीरोज था। वो 2 जीरोज था, दैट मीन्स कि वहां पे क्वाड्रेटिक का बात कर रहे थे हम। यहाँ पे क्यूबिक का बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? 3 जीरोज होगा। तो 3 जीरोज यहाँ पे अल्फा है, बीटा है और क्या है? गामा है। वो क्वाड्रेटिक था इसलिए 2 जीरो, यहाँ क्यूबिक है इसलिए 3 जीरोज। ओके, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हुए अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? ये तीनों का फैक्टर का। तो हम बोल सकते हैं एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। ओके, अब आपको पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी तो रहेगा नहीं, प्रोपोर्शनैलिटी ब्रेक होगा इक्वालिटी में और एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। ओके, अब यहाँ पे क्या करो, ये तीनों का अंदर में प्रोडक्ट करना होगा। ठीक है, तो करते हैं ना, इसको बहुत ही केयरफुली करना होगा क्योंकि ये तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आप करो ध्यान से, पहले ये दोनों को एक साथ करते हैं, फिर जो आएगा उसको फिर इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स अल्फा माइनस एक्स बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब ये जो आया आपका, उसके बाद एक्स माइनस गामा को यहाँ पे हम लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। अब फिर से क्या करो, एफ एक्स इजकल टू के यहाँ पे करो। अब ये पूरा को ये पूरा के साथ, तो सबसे पहले क्या करो, ये पूरा को पहले x के साथ करो, फिर ये पूरा को किसके साथ करो, गामा के साथ करो। तो देखो यहाँ पे क्या आता है, पहले x को x क्यूब आ जाएगा, x को x के साथ x क्यूब, फिर माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर बीटा एंड प्लस और प्लस क्या, प्लस एक्स अल्फा बीटा, या अल्फा बीटा एक्स कुछ भी लिख सकते हैं। ये अभी एक्स के साथ पूरा हुआ, इसी तरह से अब गामा के साथ करो। ये देखो माइनस प्लस माइनस गामा एक्स स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा एक्स, फिर आप ये इसको साथ करो, माइनस माइनस फिर क्या, प्लस गामा बीटा, अरेंज कर लेंगे उसको बाद में, गामा बीटा एक्स, और फिर लास्ट में इसको करोगे तो आ जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, ये तीनों हो गया। तो थोड़ा सा लंबा होता है ये, अभी इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा हम लोग। एफ एक्स इज इक्वल टू के, यहाँ पे एक्स क्यूब सही है, स्क्वायर वाला को एक साथ लिखते हैं। अब देखो स्क्वायर वाला 3 टर्म है, एक ये टर्म हुआ, एक ये टर्म हुआ, एक ये टर्म हुआ, ये तीनों को पहले लिखो, अरेंज करके लिखते हैं। माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर, ये तीनों हो गया। उसके बाद फिर अभी इसको अरेंज करो, प्लस एक्स अल्फा बीटा प्लस एक्स बीटा गामा प्लस एक्स गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, ये अरेंज हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इसके बाद दो काम करेंगे, हम इसके बाद दो काम करने वाले हैं। एक तो के को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, के को अभी छोड़ देते हैं, अगला स्टेप में करेंगे के को मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे एक्स क्यूब अपनी जगह पे सही है, माइनस। अब आप गौर ये कर पा रहे होंगे कि आप ये तीनों को देखो, ये तीनों से एक्स स्क्वायर कॉमन है, और तीनों के साथ एक्स स्क्वायर तो कॉमन है, और तीनों में माइनस भी कॉमन है। ध्यान से देख रहे हो ना, तीनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है ना, और तीनों में माइनस भी कॉमन है। तो माइनस एक्स स्क्वायर आप कॉमन निकाल लो, तो अंदर में बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे तो अंदर में बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसके बाद क्या करो, प्लस, अब यहां से गौर से देख रहे, अब यहां से गौर, अब ये क्या करते हैं ना, के को अंदर में मल्टीप्लाई करके चलते हैं। ये हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपका के, अब यहाँ प्लस। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये तीनों को अब देखो, अब ये तीनों को गौर से देखो, ये तीनों में आप देख पा रहे होंगे कि तीनों में एक्स कॉमन है। तो आप क्या करो, एक्स को निकाल दो बाहर, तो अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में बचेगा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। उसके बाद क्या, यहां पे भी के आ जाएगा, और माइनस के अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, ये हो गया। अब यहां के बाद क्या करते हैं, यहां के बाद जैसे ही हो गया, तो एक बात बताओ बच्चों, यहां आपका एफ एक्स पता है, यहां आपका एफ एक्स पता है, एफ एक्स क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू के प्लस एक्स अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू के माइनस के अल्फा बीटा गामा। ओके, अब यहां पे हम क्या करेंगे, लाइक कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। लाइक कोफिशिएंट को क्या करेंगे, कंपेयर, on comparing like coefficient of x on
बोथ साइड। ओके, लाइक कोफिशिएंट, एक्स के लाइक कोफिशिएंट को हम दोनों तरफ से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला इसका केस बनाते हैं हम लोग। सबसे पहला केस में आपका आएगा, पहला केस में आपका आएगा क्या, पहला केस में आएगा आपका केस वन। केस वन में आपका आ जाएगा ये और ये क्या, ये। तो यहाँ पे आप देखो ए एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा के एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब दोनों तरफ से कैंसिल, तो ए इक्वल टू क्या आ गया, के आ गया। ये पहला हो गया। अब यहां से आप देखो दूसरा केस, ये फर्स्ट केस हो गया। अब केस टू देखो, यहां से केस टू देखो आप, केस टू को आप ध्यान से देखो, केस टू को ध्यान से देखो। केस टू में आपका क्या है, बी एक्स का कंपेयर होगा माइनस एक्स अल्फा बीटा गामा इंटू के साथ। तो यहाँ पे आप लिखो बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू के। और आपको पता है यहाँ से बात पता है कि यहाँ पे क्या है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू के। ये आपको पता है ना जी। तो अगर ये आपको पता है तो यहाँ से आप ध्यान से देखो सबसे पहले तो ये और ये कैंसिल हुआ, और के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं ना जी। देखो के इक्वल टू ए, तो के की जगह पे ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका b बाई ए। थोड़ा एक स्टेप हम जब मार रहे हैं, ये के को डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं और इसको, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इक्वल टू के जब डिवाइड होकर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और ये इसके साथ माइनस भी है, पूरा के साथ माइनस है, तो ये यहाँ पे माइनस साइन के साथ आएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और इसी को थोड़ा हम सही तरीके से लिख दें तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, सही नहीं अरेंज कह सकते हैं, माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये आपका हो गया 2, ये हो गया आपका फर्स्ट, और ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका सेकेंड। इसी को बोलते हैं सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब लास्ट बचा एक थर्ड। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, थर्ड नंबर केस थर्ड देखो। अब यहां से केस थर्ड में बताता हूं, केस थर्ड में आप देख रहे हैं, नहीं केस थर्ड नहीं, केस फोर भी होगा अभी। केस वन, केस टू, केस थर्ड, अभी केस वन देखेंगे हम लोग। केस थर्ड में देख लो आप लोग, केस थर्ड में क्या बचा, सी एक्स, और सी एक्स का कंपेयर किसके, एक्स के साथ होगा। तो यहाँ पे देखो सी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ओके, अब यहां पे देखो, और इसके साथ भी क्या है, के है। अब फिर से आपको पता है, ये पता है ना बाबू कि के इक्वल टू क्या है, ए है ना, के इक्वल टू ए पता है आपको। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी एक्स इक्वल टू एक्स अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू ए को इधर ले आएंगे तो ये एक्स कैंसिल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा, होगा ना जी। सी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, होगा ना। अब थोड़ा इसको अरेंज कर दें तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये आपका फॉर्मूला नंबर क्या हो गया, थर्ड हो गया। ये आपका फॉर्मूला नंबर क्या हो गया, थर्ड हो गया, सी बाई ए, फॉर्मूला नंबर थर्ड हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी देखिए, सी क्या है, सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। वो बात अभी हम आप लोगों को बताएंगे जब रिमार्क बताएंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे एक लास्ट बचा है। ठीक है, एक लास्ट बचा है, उसे भी मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ, ठीक है, जो लास्ट बचा है उसे, क्योंकि एक साथ में जब सब सारा करके बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो केस फोर में है तुम्हारा क्या, केस फोर में किसका कंपैरिजन होगा, डी का कांस्टेंट के साथ। तो हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट के साथ में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी इज इक्वल टू माइनस के अल्फा बीटा गामा। और आपको यहां से भी पता है कि के इक्वल टू ए हम पहला ही केस में प्रूव कर चुके हैं। तो डी इक्वल टू माइनस ए अल्फा बीटा एंड गामा, देन वी हैव टू राइट अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू
minus t by a, and this is also called product of zeros. Product of zeros. Product of zeros is equal to d बोले तो constant term, d बोले तो constant term divided by a बोले तो coefficient of x cube, coefficient of x cube. ओके, तो ये हुआ मेरा पूरा डेरिवेशन. अब यहां से आपको चार फार्मूला मिलता है. फार्मूला नंबर 1, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू बी. व्हाट इज दिस? बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. Sum and product of zeros taken two at a time is equal to coefficient of x by coefficient of x, coefficient of x by coefficient of x cube, and product of zeros is equal to d बोले तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब. ठीक है, तो ये रहा पूरा आपका डेरिवेशन. ठीक है, मैं एकदम अच्छे से पूरा ड्राइव करके पूरा बोर्ड में एकदम हम कॉम्पैक्ट करके इसको अच्छे से ड्राइव करने की कोशिश किया हूँ. जो बच्चे या कोई भी अगर इसको अच्छे से देखेगा ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, तो अब मैं इसे थोड़ा रब करने जा रहा हूँ और मैं इसका समरी देता हूँ आप लोगों को. ओके, अब मैं इसे हटाने जा रहा हूँ. अब ध्यान से देखना, मैं इसे थोड़ा हटाने जा रहा हूँ. अब मैं इसका समरी देता हूँ, दूंगा आप लोगों को. देखो, जो काम वाला चीज है मैंने उसको रखा है, बाकी इसको हटा दिया. ओके, हालांकि काम वाला सारा चीज है, बट अभी फिलहाल इसका काम नहीं है. तो समरी में देखो, मैं आप लोगों को इसका समरी में बताता हूं. समरी इसका देखो, समरी ये डेरिवेशन जो इतना की है ना, उसी का समरी का मैं बात कर रहा हूं. इसमें हम बोल सकते हैं इफ अल्फा बीटा एंड गामा are the zeros of cubic polynomial fx is equal to हटाइए देते हैं ना यार इसको, ये मुझे याद है. fx is equal to ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. देन अगर मेरे पास अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, तो इस कंडीशन में हम लगा सकते हैं और इसका रिमार्क बना के हम लिख सकते हैं कि पहला फॉर्मूला जो यहां से मिला है हमको, वो क्या मिला है? पहला मिला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड इसी को लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी को आप देखो गौर से, माइनस बी किसका है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ये पहला नंबर फार्मूला हुआ. ठीक है, इसी का दूसरा नंबर फार्मूला हो जाता है यहां पे अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए. इसको हम लोग लिखते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम. ऐसा टेकन टू एट अ टाइम इसे लिखते हैं क्योंकि देखो दो दो को प्रोडक्ट में ले रहे हैं और वो हर एक दो के प्रोडक्ट को एक साथ क्या कर रहे हैं? प्लस में कर रहे हैं. तो इसका हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ओके, ये हो जाता है फार्मूला इसका. और थर्ड में एक इसका फार्मूला है कि अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए. इसको लिख सकते हैं सिंपल प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस इज इक्वल टू डी बोले तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हुआ। अब एक और बचा इसमें, ये कंसेप्ट था कि अगर तीनों जीरोज गिवन है तो पॉलिनोमियल के साथ, तीनों जीरोज अगर गिवन है तो पॉलिनोमियल बनाते हुए हम तीनों जीरोज को कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो फार्मूला हुआ। तो एक फार्मूला मेरा ये हुआ, एक फार्मूला आपका ये हुआ, ये हुआ, दूसरा फार्मूला आपका ये हुआ, और तीसरा फार्मूला आपका ये हुआ। ओके, अब सेकेंड केस में ये इसका ए था, अब इसका बी नंबर है, इसी का समरी का बी नंबर है। वो समरी का बी नंबर में हम कह सकते हैं कि अब क्यूबिक पॉलिनोमियल देखिए यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros alpha, beta and gamma are given that then px या fx, अभी हम यहाँ पे fx लिख दें। अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा और गामा गिवन है तो हम पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, तो fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स इंटू अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा और माइनस अल्फा बीटा गामा। अब बताओ बच्चों, अगर यहां से अल्फा बीटा और गामा अगर आपको गिवन दे दिया है तो आराम से आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर सकते हो, फिर अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा कर सकते हो, और फिर अल्फा बीटा गामा कर सकते हो। तो इस कंडीशन में हम आराम से इसका वैल्यू पुट करके और यहां से हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो ये तुम्हारा सेकेंड कंसेप्ट था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है, पहला कंसेप्ट जिस तरह से मैंने आपको क्वाड्रेटिक में बताया था कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है तो आप सम ऑफ जीरोज, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये तीनों कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये तीनों जीरोज गिवन है, अल्फा बीटा और गामा गिवन है, तो उस कंडीशन में आप पॉलिनोमियल बना सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम यहां तक में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं, मैं इसे पहले इरेज करता हूं, फिर आपको मैं क्वेश्चन बताता हूं। ओके, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद मैं अभी आपको फिर बता लाऊंगा उस क्वेश्चन को। जैसे एक क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट, क्वेश्चन है वेरीफाई दैट 3, -1 and -1/3 are the zeros of cubic polynomial px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and verify the relationship between zeros and coefficient of cubic polynomial। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन इसका। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जिस तरह से वहां क्वेश्चन देखे थे उसी तरह से यहाँ ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखिए तीनों पढ़ना ही होगा।
आपको तीनों पढ़ना होगा, क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ना होगा, क्यूबिक के लिए पढ़ना होगा, बाई क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ना होगा। बट ये लास्ट है, अगर क्यूबिक का डेरिवेशन किसी को आ गया ना तो बाई क्वाड्रेटिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। तो आप ध्यान से इसको देखो, एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूं और इसको ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा तीनों में मिलेगा और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं इस कंडीशन में, देखिए अल्फा, बीटा और गामा मेरे पास क्या है, गिवन है। सबसे पहले तो क्या करो कि इसको आप ना इसके साथ बताओ कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये वेरीफाई करना है आपको कि ये 3 -1 और -1/3 जो दिया हुआ है क्या इस पॉलिनोमियल को ये वेरीफाई करता है। तो अगर इस x के प्लेस पे ये तीनों वैल्यू को अगर करके हम पुट करेंगे तो वो 0 आना चाहिए। तो पहले हम लोग देखते हैं कि fx इज इक्वल टू आपके पास है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। अब एक करके हम लोग पुट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो पहला कंडीशन में क्या है, तो आपका पहला वैल्यू क्या है, आपका 3 है, तो x की जगह पे 3 पुट करो तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3⁻³ माइनस 5 माइनस 1² माइनस 11 और x का वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पे 3 होगा 3 और यहाँ पे भी क्या होगा 3 - 3। ओके, अब यहाँ पे देखो इसको कैलकुलेट करो। f3 इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये 81 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81, ओके। माइनस 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45 माइनस 33 एंड माइनस 3। f3 इज इक्वल टू ये हो गया आपका 81, ये माइनस, आप गौर से देखो 3 6 और 5 11 का 1 11 का, देखो तीनों के पास साइन क्या है, माइनस का है ना। ऑल 3 हैव अ कॉमन साइन विच इज माइनस साइन। तो 3 6 और 5 11 1 कैरी 1 4 और 3 7 और एक 8 -8, ये +8, देखो 0 हुआ। दैट मीन्स f3 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल को वेरीफाई कर दिया। अब इसी तरह से आप देखो f-1 को, तो ये आपको बकायदा ये वेरीफाई करके दिखाना है, आपको एग्जाम में वेरीफाई करके सब्जेक्टिव पेपर में आपको दिखाना है, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आप यहां से देखो उसी तरह से फिर से आप यहाँ पुट करो 3 -1, अब -1 पुट कर रहे हैं, ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्यूब -5 -1² -11 -1 -3। अभी आप देखो 3, ये आपका -3 हो जाएगा, क्योंकि देखो when power will be odd number then negative sign happened on the base, ठीक है, बेस पर रहेगा माइनस साइन, तो ये -3 हो जाएगा, है ना, ये -3 हो जाएगा। ये आपका देखो ये इसका पावर देखो 1 का पावर इवन नंबर है तो 1 तो +1 हो गया, बट ये इसका 5 भी रहेगा, समझ पा रहे हो ना। ये देखो -1 है और इसका पावर स्क्वायर इवन नंबर है, मतलब ये -1 +1 हो गया, बट +1 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -+11 और यहाँ पे क्या -3। अब देखो यहाँ पे एक साथ लिख दो -3 -5 -3 +11, तो यहाँ से आप गौर से देखो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे ना तो 5 3 8 और 3 क्या 11, तो -11 +11 कैंसिल होके दोनों क्या दे दिया 0 दे दिया। दैट मीन्स कह सकते हैं कि f-1 भी क्या दे दिया 0 दे दिया, है ना। इसी तरह से अब आपके पास लास्ट बचा हम लोगों के पास f क्या बचा जी f-1/3। इसको भी करते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है। 3 -1/3 होल क्यूब -5 -1/3 x² -11 -1/3 एंड -3, ठीक है। सही पुट हुआ ना, आप लोग देख लो ध्यान से। यहाँ पे देखो -3 क्योंकि पावर ऑड नंबर है तो माइनस साइन रहेगा। 3 3 जा 9 27, 3 1 जा 3, ये 9 हो गया आपके पास, माइनस प्लस सॉरी ये देखो ये प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका पावर क्या है इवन नंबर है, तो ये प्लस होगा, बट ये साइन माइनस करा जाएगा, मतलब माइनस क्या बचेगा 5/9, ओके।
उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +11/3 एंड -3। ओके, अब यहाँ से देखो आप, अब यहाँ से देखो, यहाँ से बच गया है आपका 1/9, 1/9 बचा है ना जी, 1/9 -5/9 +11/3 -3/1, ये सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये सब का एलसीएम हो जाएगा आपका 9। तो ये सब का एलसीएम अगर 9 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, सॉरी यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे आपका -5 बचेगा, और यहाँ पे 3 3 जा 9, मतलब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 9 3 3 जा 9, तो 11 3 जा 33। ओके, और यहाँ पे क्या बचेगा, 9 3 जा 27, तो यहाँ बचेगा आपका -27। ठीक है, ये +33 बचेगा। अब गौर से इसको आप देख पा रहे होंगे, ऊपर लिखते हैं, ठीक है, इसको, इसका कैलकुलेशन ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे 33 है ना, अब यहाँ पे देखो 27 और 5, 27 एंड 5 कितना हो जाएगा आपका 32, 27 एंड 5 32 और एक 33, तो -33 एंड +33, ये कैंसिल होकर ये भी क्या दे देगा, 0 दे देगा। कहने का मतलब है कि ये तीनों क्या दे दिया, 0 दे दिया। तो हम कह सकते हैं ये तीनों जैसे ही 0 दे देगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, अब हम ऊपर से साफ करते हैं, अगर ये तीनों 0 दे दिया तो हम कह सकते हैं, ये तीनों 0 दे देगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये बात लिख सकते हैं कि 3 -1 एंड -1/3 वेरीफाई fx या px इज इक्वल टू 3x³ -5x² -11x -3। ओके, तो जैसे ही ये तीनों वेरीफाई हो गए, क्योंकि तीनों 0 प्रूफ कर दिए हम, ये आगे का कैलकुलेशन है, उसके बाद हम लेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लेट करेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू -1/3। जैसे ही ये तीनों 0 दे दिया, तो उस 0 दे देने के बाद इसको हम लेट करेंगे कि अब ये अल्फा का वैल्यू हो सकता है, ये बीटा का हो सकता है, और ये गामा का हो सकता है, उससे पहले नहीं। जब तक वो 0 देगा वही होगा। तो तीनों 0 दिया, इसलिए तीनों अल्फा बीटा एंड गामा हो गया। अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो नाउ हम लोग को पहला फॉर्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³। अब यहां पे देखो, और इसको लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज। अब यहां पे देखो अल्फा का वैल्यू क्या है, 3 है ना जी, और ये बीटा क्या है -1, और ये क्या है -1/3 है ना। अब यहां से एलसीएम ले लो इसका, और यहां पे आ जाओ, कोएफिशिएंट ऑफ x² कोएफिशिएंट क्या है, -, इंटू -5, और कोएफिशिएंट ऑफ x³ कोएफिशिएंट ऑफ x³ 3, दैट मीन्स वी कैन राइट एलसीएम 3 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू +5/3। अब गौर कर पा रहे होंगे आप कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 - 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5/3। तो ये आ जाएगा आपका 5/3 इज इक्वल टू क्या, 5/3। ओके, तो ये क्या आ गया, ये आ गया ना, LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहां से पहला वैल्यू वेरीफाई हुआ, सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हुआ। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 at a time is equal to coefficient of x by coefficient of x³। ये बता है, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। ध्यान से अल्फा का वैल्यू क्या है, 3 है, इंटू बीटा का वैल्यू -1 प्लस बीटा का वैल्यू फिर से -1 इंटू गामा का वैल्यू -1/3 प्लस गामा का वैल्यू -1/3 एंड अल्फा का वैल्यू क्या, इंटू 3,
इज इक्वल टू सी बोले तो -11 और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो इसको कैलकुलेट करो, ये तो आ गया आपका -3 और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस तो +1/3 और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा -1 इज इक्वल टू -11/3। तो इज इक्वल टू यहाँ पे कैलकुलेट करो क्या 9 आ जाएगा, +1 आ जाएगा और -3 आ जाएगा बाई 3 इज इक्वल टू -11/3। अब यहाँ पे देखो 9 3 -12 +1/3 इज इक्वल टू -11/3। इसको कैलकुलेट करो तो -11/3 इज इक्वल टू -11/3। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू क्या RHS हो गया। ठीक है, मतलब दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। अब थर्ड बचा। अब थर्ड आप लोगों के सामने मैं बताता हूँ। थर्ड जो बचा है वो मैं डिस्कस करता हूँ। थर्ड में बचा हुआ है यहाँ पे। थर्ड में बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू -D/A एंड वी कैन ऑल्सो राइट प्रोडक्ट ऑफ zeros is equal to D. What is this D? Constant term minus constant term divided by coefficient of x cube. तो यहाँ पे देखो अल्फा, व्हाट इज अल्फा 3, बीटा -1 एंड गामा -1/3 इज इक्वल टू D. दिस D 3 into -3 और ये क्या 3, दैट मीन्स ये 3 गया नानी घर, -1 into -1 नानी घर। हाँ मेरे भी सर ऐसा ही बोला करते थे। तो यहाँ पे गया ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 3/3 दैट मीन्स ये भी गया नानी घर, तो ये 1 बच गया। अब यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों hence verify the relationship between zeros and coefficient of cubic polynomial। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन का पहला टाइप। इसको हम लोगों ने पहला टाइप अभी क्लियर किया है। अभी पहला टाइप क्लियर किया है, थोड़ा सा मैं 5 मिनट और लूंगा और एक टाइप इसका और क्लियर करूंगा। उसके बाद का कॉन्सेप्ट मैं आगे के क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके, ताकि ना एक टॉपिक से ना एक दिन में सारा कहानी खत्म हो जाए। देखिए वीडियो भले थोड़ा लंबा हो पर वो कंसेप्ट पूरा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड ऑल थिंग्स आर कंप्लीटेड इन वन वीडियो। तो इससे क्या होगा ना, आपको एक ही चीज को ना बार बार ही कवर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एक कंसेप्ट और देख लेते हैं, वो पॉलिनोमियल वाला, कि पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन हम और राइट डाउन करते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हटा देते हैं ना। ठीक है, अब एक यहाँ पे क्वेश्चन और हम लिखते हैं। एक क्वेश्चन है कि फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, find a cubic polynomial, find a cubic polynomial with the sum of the product of its zeros taken two at a time and product of zeros as क्या क्या दिया हुआ है 2 -7 and -14 रिस्पेक्टिवली। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे आराम से। यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन, इससे पहले वाला को वेरीफाई किए, उसमें पॉलिनोमियल पता था, तो पॉलिनोमियल और जीरोज दोनों पता था। तो पहला कंसेप्ट में यही बताया था कि पॉलिनोमियल और जीरोज जब दोनों नोन हो
तो उस कंडीशन में हम कैसे रिलेशन को वेरीफाई करते हैं ये पता था। और दूसरा यहाँ पे ये पता है, दूसरा बात ये पता करना है हमको कि पीएच पता करना है। अब यहाँ पे तीनों जीरोज पता है हमको, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे कि लेट, पता है हमको अल्फा इज इक्वल टू 2 मान लो, नहीं अल्फा नहीं पता, सॉरी अल्फा नहीं पता है, सम ऑफ जीरोज पता है हमको, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 at a time is equal to -7 and product of zeros is equal to -14. Now we have to know that px. What is the formula of px? The formula of px, this is studied. Px is equal to x cube minus x अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, दिस इज ये प्लस हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। अब गौर से देखो, ये फॉर्मूला पता था हमको, ये पहले मैंने डिस्कस करा है। एक्स क्यूब अपनी जगह पे ठीक ठाक, एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू पता है 2 प्लस एक्स इसका वैल्यू पता है -7 माइनस इसका वैल्यू पता है -14, ठीक है। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस माइनस माइनस इसका हो जाएगा 7x एंड प्लस 14। दिस इज द polynomial of given zeros which is sum of zeros is equal to 2, product of zeros taken 2 at a time is equal to -7 and product of zeros is equal to -14। तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है, एक ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और इसमें करूंगा, थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं एक क्वेश्चन इसमें और करूंगा ताकि आपका कंसेप्ट ना पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर मैं दूसरा वीडियो में मैं दूसरा टॉपिक डिस्कस करूंगा तो वो ज्यादा मजा आएगा, ओके ना। एक मजेदार क्वेश्चन लेते हैं ना हम लोग, है ना, एपी वेपी से रिलेट करके थोड़ा बनाते हैं, मजा आएगा, है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा कुछ अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्वेश्चन find the zeros of polynomial, find the zeros of polynomial fx is equal to x cube minus 12x square plus 39x minus 28। ओके, इसमें क्या करना है, if it is given that zeros are in AP, if it is given that zeros are in AP, ओके, zeros are in AP, इसका जीरोज है वो किसमें है, एपीज में है। तो इस चीज को हम कैलकुलेट करते हैं और आगे बनाने का इसको हम कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है कि आपको चारों जीरो फाइंड करना है, ठीक है, चारों जीरो फाइंड करना है। तो इस केस में देखो हम क्या इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू a माइनस डी कॉमा ए एंड a प्लस डी। देखिए ये ऐसा ही बढ़ते चला जाता है, इधर a प्लस 2d हो जाएगा, इधर a माइनस 2d हो जाएगा। तो ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। तो अगर ये इसका जनरल फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेट अल्फा इज इक्वल टू a माइनस डी कॉमा बीटा इज इक्वल टू a एंड गामा इज इक्वल टू a प्लस डी। ओके, तो यहां से हम एक चीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाता है जी,
यहाँ पे दो फार्मूला का यूज करेंगे, सम एंड जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए, एंड दूसरा फार्मूला हम लोग यूज करते हैं अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। यही दोनों फार्मूला का इस्तेमाल करके इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। अल्फा की जगह पे आपको क्या पता है, ए प्लस डी प्लस बीटा, सॉरी ए माइनस डी। बीटा की जगह पे आपको क्या पता है, बीटा की जगह पे आपको पता है ए, यहाँ पे देख लो लेट किया है। और गामा की जगह पे क्या पता है, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाए -12। अब माइनस इंटू -12 डिवाइड बाय, अब इतना तो पता चल रहा है आपको ना कि यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये बी क्या लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या 1 है। अब इसको कैलकुलेट करो तो ए का वैल्यू यहाँ से मिलेगा आपको, ये डी और ये डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3a इज इक्वल टू +12, तो a इज इक्वल टू क्या मिला 4। पहला जीरो जो आपको मिल गया, ठीक है। अब दूसरा जीरो अल्फा की जगह पे क्या है, a माइनस डी, फिर क्या है बीटा की जगह पे a है, और फिर गामा की जगह पे क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू माइनस डी। बोले तो कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म यहाँ के लिए क्या है, माइनस इंटू -28 और नीचे 1, ठीक है ना, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या 1 ही ना है जी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों को एक साथ लिखते हैं, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इंटू ए इज इक्वल टू 28। ओके, अब हम लोग यहाँ से जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों है, ए प्लस डी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू क्या 28। अब इसको ध्यान से देखो, ये यहाँ पे ए का वैल्यू कितना पता है, ए का वैल्यू अभी जस्ट कैलकुलेट किया 4, तो 4 रख दो, 4 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू फिर ए की जगह पे क्या 4 इक्वल टू 28, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, 4 4 जा 16 माइनस डी स्क्वायर और -4 इक्वल टू क्या 28। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, 64 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू क्या 28। अब यहाँ से इसको इधर ले आओ, उसको इधर ले लो, 64 माइनस 28 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे घटाओ, 12 में 8, तो 14 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, है ना। और यहाँ पे एक कई ले लिया होगा, तो यहाँ 5 में 2 3 36 इक्वल टू 4d स्क्वायर, है ना। अब यहाँ ध्यान से देखो, इधर यहाँ पे आ जाएगा आपका d स्क्वायर इक्वल टू 36/4, तो d स्क्वायर इक्वल टू ये 9, तो 9, तो d इक्वल टू जब ये स्क्वायर टूटता है तो प्लस माइनस क्या आता है 3 आएगा ना, रूट डालेंगे ना जी यहाँ पे, अच्छा एक स्टेप और ही कर ही देते हैं, ये 9 आ जाएगा, तो d इक्वल टू क्या 3 इंटू 3, तो क्या d इक्वल टू क्या आ जाता है प्लस माइनस आ जाता है, प्लस माइनस तो इक्वल टू प्लस माइनस क्या 3। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं हेंस करके। अब यहाँ पे देखिए हेंस सबसे पहले एक वैल्यू 4 आया और दूसरा वैल्यू एक आया +3 और एक आया -3, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हेंस अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू +3 एंड गामा इज इक्वल टू -3 आर द zeros of cubic polynomial। अब पता है ये जीरो, ये वैल्यू आप पुट करके यहाँ पे देखोगे ना तो ये जीरो दे देगा। इससे हमको पता चलेगा कि ये क्या है, इस पॉलिनोमियल को ये क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो यहाँ पे फाइंड द जीरोज, तो तीनों जीरोज मिल गया ना मुझे, अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया और गामा मिल गया। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, ये एपी वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है आपका आरडी शर्मा में और RS अग्रवाल में भी बहुत सारा क्वेश्चन है। तो इसको आप ट्राई करिए और बनाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।